So my dear students, welcome back on another video. My name is Aslan Sami and you are watching my channel Learn with Aslan. जैसा कि हमने चैप्टर नंबर 3 अर्ज़ पाकिस्तान स्टार्ट किया हुआ था और आज इस चैप्टर नंबर 3 का 7वां लेक्चर है और आज की इस वीडियो का टॉपिक है पाकिस्तान के दरियाओं का निज़ाम, रिवर सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। आज की इस वीडियो का टॉपिक है। आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तान के दरियाओं के निज़ाम के बारे में जानेंगे और ये जानेंगे कौन सा दरिया कहाँ पर आकर गिरता है, कितने दरियाएँ कहाँ कहाँ से आते हैं और कहाँ पर आके जो है वो गिरते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को करिएगा लाइक और इस चैनल को करिएगा सब्सक्राइब ताकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। पाकिस्तान के दरियाओं का निज़ाम स्टूडेंट्स, पाकिस्तान के में दरियाओं के 3 बड़े निज़ाम है। पाकिस्तान में जो है वो दरियाओं के 3 बड़े निज़ाम है। सबसे पहले जो है हमारे पास दरियाए सिंध का निज़ाम पहले नंबर पे आता है। दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है जी अंदरूनी दरियाओं के निज़ाम, अंदरूनी दरियाओं का निज़ाम। और तीसरे नंबर पर हमारे पास आता है जी साहिली मकरान के दरियाओं का निज़ाम। मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान में दरियाओं के 3 बड़े निज़ाम है। सबसे पहले जी दरियाए सिंध का निज़ाम, इंडस रिवर सिस्टम जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं इंडस रिवर सिस्टम। दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है जी इंटरनल रिवर सिस्टम यानी अंदरूनी दरियाओं का निज़ाम। और तीसरे नंबर पर हमारे पास आता है जी साहिली मकरान के दरियाओं का निज़ाम या मकरान रिवर सिस्टम। तो सबसे पहले हम जानते हैं जी दरियाए सिंध का निज़ाम या सिंध के दरियाओं के निज़ाम के बारे में। तो दरियाए सिंध का जो निज़ाम है, हमारे पास जो दरियाए सिंध का निज़ाम है वो दुनिया के सबसे बड़े दरियाओं के निज़ामों में आता है। दरियाए सिंध का निज़ाम दुनिया के सबसे बड़े दरियाओं के निज़ामों में आता है। इसकी जो लंबाई है ये हमारे पास 2900 किलोमीटर है। दरियाए सिंध का मैदान हमारे पास जो है वो असम भारत से निकलता है। अगर मैं आपको मैप बताता चलूँ तो ये दरियाए सिंध का निज़ाम यहाँ हमारे पास जो है मशरिक़ में, हमारे पास यहाँ पर मशरिक़ में जो है वो भारत से यानी इंडिया से निकलता है। असम भारत से निकलता है और ये बहता 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 जो है वो आकर हमारे पास बहीरे अरब में गिरता है। यानी हमारे पास समंदर में आकर जो है वो बहीरे अरब में आकर यहाँ पर हमारे पास गिरता है। ये तकरीबन पूरे ये दरिया जो है पूरे पाकिस्तान से जो है वो आता हुआ फिर हमारे पास बहीरे अरब में गिरता है। ये दरिया जो है दुनिया के बड़े दरियाओं के निज़ामों में आता है और जो इसकी लेंथ है, इसकी जो लंबाई है वो 2900 किलोमीटर है। तो ये था जी, मैंने आपको बताया दरियाए सिंध का निज़ाम दुनिया के बड़े दरियाओं के निज़ामों में आता है। उसके बाद जो है इसकी जो लंबाई है वो है जी 2900 किलोमीटर। अच्छा जी, दरियाए सिंध में जो है हमारे, फिर मैं आपको बताता चलूँ मशरिक़ यानी भारत। अगर हम ईस्ट में आकर देखें तो इंडिया से फिर इस दरियाए सिंध के निज़ाम में 5 और दरिया आकर इस दरियाए सिंध के निज़ाम में गिरते हैं। हमारे पास झेलम से दरियाए झेलम आके दरियाए सिंध में गिरता है। उसके बाद हम देखते हैं जी दरियाए झेलम, चनाब, रावी, सतलुज, ये जो है ये दरिया आकर हमारे पास जो है वो इस दरियाए सिंध के निज़ाम में आकर जो है वो गिरते हैं। ये दरिया जो है वो हिंदुस्तान से आते हैं, इंडिया से आते हैं। तो मशरिक़ से अगर हम देखें तो हमारे पास दरियाए सतलुज, ब्यास, रावी, चनाब और झेलम, ये जो 5 दरियाएँ ये आकर हमारे पास दरियाए सिंध के निज़ाम में गिरते हैं। और आपको मैं बताता चलूँ ये जो 5 दरिया हैं वो आकर एक पॉइंट पर मिलते हैं। ये 5 दरिया आकर एक पॉइंट पर मिलते हैं जिसे हम कहते हैं जी पंजाब यानी 5 दरिया ये यहाँ पर आकर हमारे पास एक पॉइंट पर मिलते हैं और फिर ये दरियाए सिंध के निज़ाम में आकर जो है वो गिर जाते हैं। तो ये था जी हमारे पास, मैंने आपको बताया मशरिक़ से 5 दरिया, दरियाए सतलुज, ब्यास, रावी, चनाब और झेलम आकर यहाँ पर गिरते हैं। उसके बाद अगर हम देखें मगरिब में तो दरियाए मगरिब हमारे पास मगरिब से, यानी अगर हम यहाँ पर देखें अफ़गानिस्तान वाली साइड से तो हमारे पास जी यहाँ पर दरियाए काबल, गोमल, दरियाए खजदार, ये दरिया जो है हमारे पास बलूचिस्तान वाली साइड से आकर गिरते हैं। दरियाए गिलगित, उसके बाद दरियाए सवात, दरियाए पंचकोट, उसके बाद काबिल, करम, टोची और दरियाए बोलान, ये जो दरियाएँ ये आकर हमारे पास फिर अफ़गानिस्तान वाली साइड से हमारे पास मगरिब से जो है वो आकर हमारे पास सिंध में जो है वो आकर गिरते हैं। अगर हम देखें इस साइड पर मगरिब में तो ये दरिया जो है आकर फिर दरियाए सिंध के निज़ाम में गिरते हैं। तो ये जो है हमने पढ़ा कि दरियाए सिंध का निज़ाम दुनिया के बड़े निज़ामों में शुमार होता है। उसके बाद इसकी लंबाई 2900 किलोमीटर है। फिर हमने कहा जी मशरिक़ से हमारे पास, मशरिक़ यानी भारत से हमारे पास दरियाए सतलुज, ब्यास, रावी, झेलम और चनाब आकर इस दरिया में गिरते हैं। और मगरिब वाली साइड से गिलगित, दरियाए सवात, दरियाए पंचकोट, काबल, करम, टोची, बोलान, ये दरिया आकर हमारे पास दरियाए सिंध के निज़ाम में गिरते हैं। तो ये था हमारे पास पहला निज़ाम दरियाए सिंध का निज़ाम या इंडस रिवर सिस्टम। दूसरे नंबर पे हमने बात करनी है जी अंदरूनी दरियाओं के निज़ाम के बारे में या इंटरनल रिवर सिस्टम।
ये दरिया जो है हमारे पास बलूचिस्तान वाली साइड पर, यहाँ पर अगर हम देखें मैप में तो इस वाली साइड पर गिरते हैं। ये दरिया असल में जब बारिशें होती हैं तो तब ये दरिया पैदा होते हैं, और ये दरिया हमारे पास यहाँ पर समंदर में जो है आकर नहीं गिरते, समंदर तक नहीं पहुँचते, बल्कि ये दरिया आकर अपनी इन झीलों में ही आकर ख़त्म हो जाते हैं। ये बारिशों में जो है ये बेसिकली ये जो दरिया होते हैं ये बारिशों में वजूद में आते हैं और फिर बहकर ये आकर झीलों में आकर ख़त्म हो जाते हैं। मज़ीद ये जो है हमारे पास समंदर तक नहीं पहुँचते। ये दरिया समंदर में नहीं गिरते, पहला पॉइंट है यहाँ पर। दूसरे जी झीलों में आकर ख़त्म हो जाते हैं। ये जो दरिया हैं ये झीलों में आकर ख़त्म हो जाते हैं। ये दरिया पाए कहाँ जाते हैं, ये चागी और रास्को से निकलते हैं। ये चागी और रास्को के पहाड़ों से ये दरिया निकलते हैं और फिर हम देखते हैं कि ये हमारे पास झीलों में आकर ख़त्म हो जाते हैं। हारमून मशील और हारमून लोरा यहाँ की मशहूर झीलें, ये जो देखें अगर हम, ये दरिया और ये दरिया आकर यहाँ इन झीलों में ख़त्म हो जाते हैं। निकलते कहाँ से हैं, ये चागी और हमारे पास ये बलूचिस्तान में चागी और रास्को के पहाड़ों से निकलते हैं और आकर कहाँ पर ख़त्म हो जाते हैं, ये अपनी अपनी झीलों में आकर ख़त्म हो जाते हैं। ये था जी हमारे पास अंदरूनी दरियाओं का निज़ाम। और उसके बाद लास्ट नंबर पे हमने बात करनी है जी साहिली मकरान के दरियाओं का निज़ाम या मकरान रिवर सिस्टम। ये जो है बेसिकली हमारे पास जनूब में ये मकरान के इलाकों में ये दरिया जो है निकलते हैं। मकरान के जनूब में साहिली पहाड़ों से निकल कर सिंध में बहरी अरब में जाकर गिर जाते हैं, सीधे बहरे अरब में जाकर गिर जाते हैं। ये जो दरिया है ये जनूब में साहिली पहाड़ों से, मैंने आपको बताया यहाँ पर हमारे पास साहिली खिते आ जाते हैं। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यहाँ इन इलाकों में हमारे पास आ जाते हैं ईरान कच्छ के इलाके हो गए, फिर मकरान के इलाके हो गए, कराची के इलाके, ये जो है हमारे पास साहिली इलाकों में आते हैं। तो बोलते हैं कि ये जो है साहिली पहाड़ों से निकलते हैं, निकल कर फिर आकर हमारे पास बहरी अरब में आकर गिर जाते हैं, यानी यहाँ पर बहरी अरब में आकर गिर जाते हैं। तो इनमें हमारे पास जो है मशहूर दरिया वो दरियाए हब, दरियाए पुराली, उसके बाद हंगोल और दश्त के दरिया शामिल हैं। देखिए अगर हम देखें तो हमारे पास ये जो निकलते हैं दरियाए हब हो गया, दरियाए पुराली हो गया, ये जो दरियाएं और दरियाए हंगोल, ये दरिया जो हैं ये हमने बात की साहिली इलाकों से निकलकर आकर फिर हमारे पास ये बहरे अरब में आकर गिर जाते हैं। तो मैंने आपको बताया पाकिस्तान में 3 बड़े दरियाओं के निज़ाम है, दरियाए सिंध का निज़ाम, अंदरूनी दरियाओं का निज़ाम और साहिली मकरान की दरियाओं का निज़ाम। दरियाए सिंध का निज़ाम जो है दुनिया के बड़े निज़ामों में आता है और ये तकरीबन पूरे पाकिस्तान से होकर गुजरता है। मैंने आपको बताया ये असम भारत से निकलता है, पाकिस्तान में आता एंटर होता है जम्मू कश्मीर वाली साइड से, और फिर ये पाकिस्तान के इलाकों से बहता बहता ये आकर फिर हमारे पास बहरे अरब में गिर जाता है। इसकी लंबाई मैंने आपको बताया 2900 किलोमीटर है। फिर अगर हम देखें मशरक़ में हमारे पास दरियाए सतलुज, दरियाए ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम, ये दरिया जो है आकर दरियाए सिंध में गिरते हैं। और मगरब वाली साइड पर मैंने आपको बताया दरियाए गिरगित, दरियाए सवात, पंचकोट, काबल, करम, टोची, बोलान, ये दरिया जो है वो आकर हमारे पास दरियाए सिंध के निज़ाम में गिरते हैं। फिर मैंने आपको बताया अंदरूनी दरियाओं का निज़ाम, ये बलूचिस्तान वाली साइड पर जो है वो वाक़ हैं। ये दरिया बारिश जब होती है तब वजूद में आते हैं और ये बहकर आकर बड़ी बड़ी झीलों में ख़त्म हो जाते हैं। ये बहरे अरब तक या समंदर तक नहीं पहुँचते। तो ये चागी और रास्को के पहाड़ों से निकलते हैं। ये हारमून मशकेल और हारमून लोरा झील यहाँ की मशहूर झीलें हैं जो इन दरियाओं से बनी हुई हैं। साहिली मकरान की दरियाओं का निज़ाम मैंने आपको बताया कि ये जनूब में साहिली पहाड़ों से निकलकर आकर बहरे अरब में गिर जाते हैं और यहाँ पर जो मशहूर इधर के दरियाएँ दरियाए हब, दरियाए पोलारी, हंगोल और दश्त के दरिया यहाँ पर शामिल हैं। तो चलिए अब हम आते हैं बुक की तरफ। तो पाकिस्तान के दरियाओं का निज़ाम, पाकिस्तान में दरियाओं के 3 निज़ाम हैं। पाकिस्तान में दरियाओं के 3 निज़ाम हैं, दरियाए सिंध का निज़ाम, अंदरूनी दरियाओं का निज़ाम और साहिली मकरान के दरियाओं का निज़ाम। दरियाए सिंध का निज़ाम, दरियाए सिंध पाकिस्तान में बहने वाले सबसे बड़े और अहम दरियाओं में शुमार होते हैं। दरियाए सिंध जो है मैंने आपको बताया दुनिया के बड़े दरियाओं में भी शुमार होते हैं। पाकिस्तान में जो है ये सबसे बड़े जो दरिया बहने वाले हैं उनमें इसका शुमार होता है और अहम दरियाओं में जो शुमार होते हैं जो कि शुमाल से जनूब की तरफ बहते हैं। ये दरियाएँ ये शुमाल से जनूब की तरफ बहते हैं। मैंने आपको बताया यहाँ पर शुमाल है, ये शुमाल से ये जो है वो शुमाल से बहते हैं जनूब की तरफ, जो है ये शुमाल से जनूब की तरफ बहते हैं। ये इसकी कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। मैंने आपको पहले ही बता दिया दरियाए सिंध को जो है इसकी कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। इसके मशरक़ी मावन दरिया जो मशरक़ से इसमें दरिया शामिल होते हैं उसमें दरियाए सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम हैं और मगरबी मावन दरिया दरियाए गिलगित, दरियाए सवात, पंचकोट,
उसके बाद काबिल, करम, टोची और बोलान वगैरह के दरिया हैं। मैंने आपको बताया ये दरिया जो है मशरिक और मगरब वाली साइड से आकर फिर ये आकर दरिया सिंध के निज़ाम में शामिल हो जाते हैं। इन तमाम दरियाओं की कारगुजारियों से वसी मैदान वजूद में आते हैं। ये दरिया जब गुजरता जाता है तो एक पीछे से अपने साथ मट्टी लाता है तो आकर फिर ये इससे बड़े बड़े मैदान आगे वजूद में आते हैं। इस मैदान को दरिया सिंध का मैदान कहते हैं। ये जो फिर आगे हमारे पास बड़े बड़े मैदान वजूद में आते हैं इनको हम दरिया सिंध का निज़ाम दरिया सिंध के मैदान कहते हैं। ये मैदान कौन से होते हैं? ये उस मिट्टी से बने हुए होते हैं कि जो वो दरिया अपने साथ लेकर आ रहा है। इसका शुमार दुनिया के अहम तरीन और जरखेज़ मैदानों में होता है कि दरिया सिंध के मैदान जो है दरिया सिंध के पानी से यानी वो दरिया आता है अपने साथ मिट्टी लाते हैं जो मैदान वजूद में आते हैं और मैदान वजूद में आते हैं। तो ये जो मैदान है सबसे बड़ी बात ये जरखेज़ मैदान है और दुनिया के बड़े मैदानों में इसका शुमार होता है। उसके बाद हम बात करेंगे अंदरूनी दरियाओं के निज़ाम। जनूब मगरबी बलूचिस्तान में दरिया समंदर में नहीं गिरते बल्कि झीलों में जाकर ख़त्म हो जाते हैं। मैंने आपको बताया कि जनूब मगरबी बलूचिस्तान में ये दरिया जो है वो समंदर में आकर नहीं गिरते बल्कि झीलों में जाकर ख़त्म हो जाते हैं। चागी रास्को के पहाड़ों से निकल कर ये दरिया मकामी झीलों तक पहुँच गायब हो जाते हैं। हारमून मश्केल और हारमून लोरा इस इलाके की मशहूर झीलें कि हारमून मश्केल और हारमून लोरा जो है यहाँ की मशहूर झीलें हैं। उसके बाद हमने बात करनी है जी साहिली मकरान के दरियाओं का निज़ाम। साहिली मकरान के दरियाओं का निज़ाम आपको मैंने पहले भी बताया। ये जो है हमारे पास साहिली पहाड़ों से निकलते हैं और जाकर फिर ये समंदर में गिर जाते हैं। जनूब में साहिली पहाड़ों से निकलकर दरिया सिंध में बहरे अरब में जाकर गिर जाते हैं ये जो दरिया हैं जिनके मावनी दरिया बहुत कम है। यहाँ के चंद अहम दरियाए हब, पोलारी, हंगोल और दश्त के दरिया हैं। इसके जो अहम दरिया हैं दरिया सिंध के साहिली मकरान के दरियाओं के निज़ामों में जो अहम दरिया हैं उनमें हमारे पास सबसे पहले हब, पोलारी, हंगोल और दश्त के जो दरिया हैं वो यहाँ कर अहम दरिया हैं। यहाँ के जो है वो अहम दरिया हैं। तो ये था आज का हमारा वीडियो लेक्चर। अगर आपको कोई भी मसला है, अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही तो आप मुझसे जो है वो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं आपको सेटिस्फाई करने की कोशिश करूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो फिर इस वीडियो को करिएगा लाइक और इस चैनल को करिएगा सब्सक्राइब ताकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।